क्या आपने कभी महसूस किया है कि मीठा खाने के बाद आपके दांत में हल्की सी चुभन होने लगती है या ठंडा पानी पीते ही दांत में बिजली सी दौड़ जाती है। शुरुआत में हम सोचते हैं अरे मामूली सी बात है, लेकिन यही मामूली दर्द धीरे धीरे टूथ डिके यानी दंत क्षय का पहला संकेत हो सकता है। आज हम सिर्फ दांतों की सड़न की कहानी नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे कि ये प्रक्रिया हमारे मुंह के भीतर माइक्रोबायोलॉजिकल युद्ध की तरह कैसे चलती है। हम आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की दृष्टि से देखेंगे कि दांतों की रक्षा कैसे की जाए और सबसे जरूरी, एक बार होने के बाद इस प्रक्रिया को कैसे रोका जा सकता है। टूथ डिके का विज्ञान। अब दांतों की संरचना समझते हैं। दांत सिर्फ सफेद पत्थर जैसा नहीं होता, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एनामल, दांत की सबसे बाहरी परत जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। डेंटिन, इनेमल के नीचे की परत जो थोड़ी नरम और संवेदनशील होती है। पल्प, सबसे भीतरी भाग जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, यहीं से दर्द के संकेत आते हैं। अब बात करते हैं कि टूथ डिके शुरू कैसे होता है। हमारे मुंह में हमेशा 700 से अधिक प्रकार के ओरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी जीवाणु रहते हैं। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस चीनी और कार्बोहाइड्रेट से लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ये लैक्टिक एसिड इनामल का पीएच लगभग 5.5 से नीचे गिरा देता है, जिसे क्रिटिकल पीएच कहते हैं। इस स्तर पर इनामल में मौजूद कैल्शियम और फोस्फेट आयंस घुलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। लार्क और बायोफिल्म, जब हम ब्रश नहीं करते, लार में मौजूद सेलेवरी ग्लाइकोप्रोटीन्स और बैक्टीरिया मिलकर दांतों पर एक चिपचिपी परत बना देते हैं। इसे कहते हैं डेंटल प्लाक। प्लाक बैक्टीरिया के लिए एक सुरक्षित घर है, जहां से वे लगातार एसिड बना सकते हैं। समय के साथ ये कैलकुलस में बदल जाता है, जिसे सिर्फ डेंटिस्ट ही हटा सकते हैं। अब बात करते हैं टूथ डिके के चरण की। इनिशियल डीमिनरलाइजेशन, इनेमल के ऊपर सफेद धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। इनेमल डिके, इनेमल में छोटे छोटे गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं। डेंटिन डिके, संवेदनशीलता और हल्का दर्द महसूस होने लगता है। और जब पल्प की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो तेज दर्द, सूजन और कभी कभी पस आने लगता है। एब्सेस फॉर्मेशन, संक्रमण हड्डी तक फैल जाता है। अब बात करते हैं टूथ डिके के रिस्क फैक्टर्स, यानी ये होता किससे है। ज्यादा मीठा खाना, बार बार स्नैकिंग खाना यानी थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ खाते रहना, मुंह का सूखापन, गलत ब्रशिंग टेक्निक, एसिडिक ड्रिंक्स का ज्यादा कंजम्पशन करना, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीजेस जैसी बीमारियां, ये कुछ कारण है टूथ डिके के। अब टूथ डिके पर आयुर्वेद के दृष्टिकोण की बात करते हैं। आयुर्वेद में दांतों से जुड़ी बीमारियां दंत रोग के अंतर्गत आती हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसका विस्तृत वर्णन है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके दोष और कारण क्या हैं? अधिक अम्लीय और गुरु आहार करना, बार बार भोजन करना, दांतों की सफाई न, अधिक स्निग्ध और मीठा भोजन सेवन करना, वात पित्त और कफ का असंतुलन, विशेषकर पित्त और कफ के बढ़ने पर। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लक्षण क्या क्या है? कृमि दंत यानी दांतों में कीड़े पड़ना, दंत हर्ष, ठंडा गर्म लगना, दंत वेदना, दांतों में दर्द होना, दंत वर्ण परिवर्तन यानी दांत के रंग का बदलना। अब बात कर लेते हैं कुछ पारंपरिक और आयुर्वेदिक उपचारों की। गंडूश धारण, तेल को मुंह में 5 मिनट तक रखकर घुमाना। तेल नारियल तेल या तिल तेल यूज कर सकते हैं आप। त्रिफला के काढ़े से कुल्ला करना। लोद्र, हल्दी और मुलेठी के चूर्ण से मंजन करना। सुपारी चूर्ण और लौंग तेल का प्रयोग दर्द कम करने में किया जा सकता है। आधुनिक और आयुर्वेदिक कुछ सम्मिलित उपाय, जैसे फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना। फ्लोराइड इनामल को रीमिनरलाइज करता है। कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार लेना। मीठा खाने के बाद कुल्ला जरूर करना। दिन में कम से कम 2 बार दांतों की सफाई करना। साल में 2 बार डेंटल चेकअप जरूर करवाना। अब टूथ डिके रोकने के वैज्ञानिक और कुछ आयुर्वेदिक टिप्स। सुबह और रात को सही तकनीक से ब्रश करना, जैसे मॉडिफाइड बास टेक्निक। मीठा खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करनी है, बल्कि 30 मिनट बाद करें। लार का प्रभाव बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी और शुगर फ्री च्युइंगम का यूज कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग यानी गंडूश को सुबह खाली पेट धारण करने की आदत बनाएं। ताजे फल, सब्जियां और रेशेदार भोजन का इस्तेमाल बढ़ाएं। ये लार को उत्तेजित करता है और पीएच को संतुलित रखता है। तंबाकू, पान मसाला और ज्यादा सोडा ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स से बचना है। दांत सिर्फ आपकी मुस्कान का हिस्सा नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य का आईना है। टूथ डिके की शुरुआत शायद नजर ना आए, लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो इसे रोकने की दौड़ में हर दिन कीमती है।
आयुर्वेद हमें सिखाता है कि रोग से पहले ही रोकथाम सबसे बड़ी चिकित्सा है। अगर आप आज से ही अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो आने वाले सालों में आपको डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठने की जरूरत कम पड़ेगी। तो अगली बार जब आप मीठा खाएं तो बस इतना याद रखिए, आपके दांत आपके साथ जीवन भर रह सकते हैं अगर आप उनके साथी बने रहें।